हाय गाइस, आई होप आपने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा होगा जो शेंज़ेन चाइना के मेरे टूर के ऊपर था। जो मेरा 10 दिनों का एक्सपीरियंस था वो मैंने उस व्लॉग में शेयर किया है। शेंज़ेन एक अमेजिंग सिटी है। कहा जाता है कि ये सिटी चाइना की सिलिकॉन वैली है। ये जो सिटी है बहुत खूबसूरत है, प्रॉपरली प्लान्ड है, बहुत अमेजिंग लाइफस्टाइल है यहाँ पे। बट एक चीज़ जो मुझे दिक्कत दे रही थी वो थी यहाँ का खाना। एज एन इंडियन खाना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे खाने का डेफिनेशन बहुत अलग है। यहाँ पे जो सुबह शाम आपको बीफ, मीट, पॉर्क, चिकन यही खाते हुए मिलेंगे। ऐसे ही शेंज़ेन में मैंने एक्सपीरियंस किया था हायाको बारबेक्यू, जो आपको प्रीवियस व्लॉग में भी दिखा होगा। अगर आपने ये व्लॉग मेरा देखा नहीं है तो प्लीज़ ये व्लॉग देखिए, और भी प्रॉपर डिटेल्स आपको शेंज़ेन के बारे में पता चलेंगे, यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेंगे। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो हायाको बारबेक्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट दूसरों के लिए जो मेरे साथ आए थे, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन थे। यहाँ पे मैंने इतना कुछ एंजॉय नहीं किया, बट येस आई लव द एम्बियंस। आई गॉट सम न्यू आइडियाज़ अबाउट हाउ cuisines आर ओवर हियर। हायाको बारबेक्यू का एक अलग ही सिस्टम है। यहाँ पे रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल्स या फिर मैरिनेटेड चिकन, मैरिनेटेड नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ, ये सारे यहाँ पे ऑलरेडी सर्व करके रखे होते हैं। सिर्फ आपको एक एक अपने प्लेट में उठाने पड़ते हैं एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर टेस्ट। वहीं पे आपको सॉसेस मिलेंगे, स्पाइसेस मिलेंगे, वो सारे आप इकट्ठा कर लीजिए और अपने टेबल पे बैठने के बाद वहीं पे आपको इंडक्शन और बारबेक्यू मिलेगा। तो एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर टेस्ट, यू हैव टू फ्राई देम, यू हैव टू बॉयल देम एंड हैव इट। जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बट मेरी तरह जो वेजिटेरियंस है उनके लिए यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है। हायाको बारबेक्यू में मेरे सारे दोस्त नॉनवेज खा रहे थे और मैं सिर्फ उन्हें देख रहा था। बट इन दी एंड मुझे पता चला वहाँ पे फ्रूट्स भी सर्व किए थे, जो मैंने फटाफट ग्रैब किए। दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ मील फॉर मी दैट डे। मुझे जैसे ही पता चला यहाँ पे खाने के बहुत दिक्कतें हैं, तो मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए, मैंने कुछ होटल्स के नाम जॉट डाउन किए और 10 दिन बिताए। ये 10 दिन का सिनारियो था मेरे दोस्तों के साथ। हर शाम हम ऐसे ही इंडियन फूड एंजॉय करते थे और जो फूड था उसकी क्वालिटी भी अमेजिंग थी। बिल्कुल भी हमें घर की याद नहीं आई। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस परफेक्शन के साथ ये खाना बनाया जाता था। जो 10 दिन हमने यहाँ पे बिताए वो ऐसे ही बिताए। हर शाम को हम ऐसे ही खाना खाते थे एंड दिस वाज अ डिफरेंट मेमोरी। बहुत गप्पे शप्पे हुए, बहुत मस्ती मजाक हुआ एंड दिस वाज द सिनेरियो फॉर होल 10 इवनिंग्स। बट ये व्लॉग स्पेसिफिकली कबाब एंड करी के ऊपर है, जहाँ से हम ये खाना मंगाते थे। ये जो होटल है कबाब एंड करी, इनके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। अगर आप इंडिया से चाइना आने वाले हो काम के सिलसिले में, और अगर आप शेंज़ेन में रुकने वाले हो स्पेसिफिकली, तो ये व्लॉग डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। हमारे होटल से जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे वहाँ से हमने कैब बुक की, एंड कैब बुक करने का तरीका भी बहुत अलग है। हमारे पास वो ऐप्स नहीं थे जैसे कि वी चैट, तो हमने रिसेप्शन पे रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए इस लोकेशन के लिए कैब बुक करें। वी पेड देम एंड वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, दैट वाज कबाब एंड करी। यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है इंडियंस के लिए खाना। और मेरे खाने का जो प्रॉब्लम था वो किसी ने सॉल्व किया है, और वो है कबाब एंड करी। मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है, और बहुत हेल्प इसलिए की है क्योंकि चाइना में ऑलमोस्ट नॉनवेज ही मिलता है, वेज आपको ढूंढ ढूंढ के खाना पड़ता है। और इनके हिसाब से, चाइनीज़ लोगों के हिसाब से, वेज मतलब वेजिटेबल्स, आप सिर्फ वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स खाओगे तो इट्स बेटर आप आने से पहले इंडियन होटल्स को चुन के लीजिए, जहाँ पे आप सिलेक्टिवली आओगे, खाना खाओगे। मैंने एक ऐसा ही जगह ढूंढा है जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, मुझे मेरे घर की याद नहीं दिलाई। कबाब एंड करी के 7 आउटलेट्स हैं, उसमें से ये एक है जो हमारे होटल के काफ़ी करीब था। तो हमने सोचा पहले यहाँ पे विज़िट कर ले, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपीरियंस ले कबाब एंड करी का, उनके सर्विस का। एंड ही इज़ मिस्टर विशाल।
ये है ओनर कबाब एंड करी के, एंड लकीली हमने उनसे कांटेक्ट करके हमने उनको हमें मिलने के लिए बुला लिया और वो आ भी गए। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। ही इज़ एन अमेजिंग गाय। बिजनेस के सिलसिले में चाइना में वो सेटल हो गए, बट खाने की दिक्कतें जैसे हम एक्सपीरियंस कर रहे थे वैसे वो भी एक्सपीरियंस कर रहे थे, बट ही ट्राइड टू एक्ट ऑन इट। उन्होंने एक होटल स्टार्ट किया इंडियन क्विजिन्स का, और देखते ही देखते आज उनके 7 आउटलेट्स हैं। इनका जो खाना बनाने का तरीका है वो प्रॉपर इंडियन है। यहाँ के मसाले, यहाँ के जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे के सारे वो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। बहुत अमेजिंग खाना रहा है इनका। हमने दही भल्ला, कुछ पकोड़े, चीज़ बॉल्स, बहुत सारे डिशेस हमने ट्राई किए, एंड बिरयानी वॉज अमेजिंग। ट्रस्ट मी, मैंने 10 दिनों में से ऑलमोस्ट 8 दिन वेज बिरयानी इनकी खाई है, एंड आई वॉज नॉट बोर्ड। यहाँ पे आने के बाद आपको इंडियन फील आता है, एंड दैट इज़ द अमेजिंग थिंग। खाना खाने के साथ हमें इंडिया में होने का एहसास भी होता है। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा उनके साथ चिट चैट किया, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की जो हमें बहुत अमेजिंग लगी, एंड ही इज़ एन अमेजिंग गाय। इनको यहाँ पे प्यार से टाइगर बोलते हैं, एंड इनकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही है, टाइगर जैसी। विशाल जी, थैंक्स अ लॉट। Thank you for coming. Thanks. I hope you enjoyed the food. यस डेफिनेटली। आपने ये कब से स्टार्ट किया हुआ है? We started in 2023. 2023 में। और अभी कितने साइट्स हैं यहाँ अभी पे? हमारे 5 branches हैं. 5 ब्रांचेस हैं। ओके, और कहाँ कहाँ पे? We are in Fuzhou. ओके, This is the main central kitchen. राइट, Then we have one in Holiday Park. 2 we have in Bhuvan. ओके, 1 we have in Qingdao. Okay. And the new branch we are opening in Guangzhou. नाइस। तो मैं इनके सारे डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। अगर आप शेंज़ेन में हो और आपको इंडियन खाना जो लजीज़ है, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, इंडिया की याद नहीं आनी चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, तो यहाँ पे कबाब एंड करी में आइए या फिर ऑर्डर कीजिए। बहुत खूबसूरत, बहुत डिलीशियस खाना है। मैं आया हूँ और कभी कभी मैंने ऑर्डर भी किए, तो ये होम डिलीवरीज भी करते हैं। थैंक्स अ लॉट अंकल। Thank you. मिलेंगे वापस अगर मैं चाइना आऊँगा। We have frozen food also. Okay. That's a la carte. You order today. Right. We process it. ओके We do the blast freezing and send it across. We can Right. keep in the freezer for 1 month. ओके, ग्रेट। चलो, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। मैं आपके दूसरे साइड पे भी जल्दी आऊँगा। Sure. और जैसे ही हमारा डिस्कशन हुआ था कि मैं सेकंड आउटलेट में भी विज़िट करूँगा, लकीली मुझे वापस वैसे टाइम मिला और मैं अपने कलीग्स के साथ पहुँच गया हॉलीडे पार्क। एक यहाँ पे मॉल है शेंज़ेन में जहाँ पे इनका सेकंड आउटलेट है कबाब एंड करी का। तो मैं मेरे कलीग्स को लेके यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि यहाँ का खाना मैंने ट्राई किया था, यहाँ का खाना मैंने टेस्ट किया था। अब मैंने लोगों को सजेस्ट करना शुरू किया था जो प्रॉपरली इंडिया से बिलोंग करते हैं और उन्हें इंडियन फूड की तलब लगी है। कबाब एंड करी मेरे लिए एक मिरेकल की तरह था, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे पे चाइना की क्विजीन को एक्सपीरियंस किया था और उसको देख के ही मुझे पता चला था कि ये मेरे बस की बात है नहीं। जैसे आपको मैंने पहले बताया, उसी सेम पैटर्न के ऊपर वापस इनका खाना यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया। जो मेरे नए दोस्त थे जो मेरे साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे, दे एंजॉयड इट एंड दे वर अमेज्ड to see the kind of quality kebab and curry is maintaining with regards to Indian cuisine. We really loved kebab and curry these whole days, and इसीलिए मैंने सोचा as a token of appreciation मैं इनके ऊपर एक specific vlog बनाऊँ। So कल मैंने जैसे डिस्कस किया था, आज कोइंसिडेंटली वापस आना हुआ मेरा यहाँ पे, एंड नेवर डिसअपॉइंट्स यू फॉर श्योर। आज भी बहुत मज़ा आया खाने में, बहुत खाना लजीज था। अगर आप चाइना आते हो, शेंज़ेन आते हो, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए ये होटल। जो चाइना आने वाले हैं, जो यहाँ पे खाने की दिक्कतें महसूस करते हैं, उनको हेल्प करने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं उनकी दिक्कतों को समझ सकता हूँ। तो कबाब एंड करी इज़ वन प्लेस, सो डोंट वरी अबाउट फूड। अगर आपने कबाब एंड करी का व्लॉग देखा होगा मेरा ये वाला, तो आप अगर प्लान कर रहे हो शेंज़ेन आने का, तो डेफिनेटली ये व्लॉग आपको हेल्प करेगा। या फिर अगर आपके दोस्त यहाँ पे ट्रैवल करने वाले होंगे, तो प्लीज़ उनके साथ ये व्लॉग शेयर कीजिए। आई वॉन्ट टू हेल्प दिस गाइज हु आर ट्रैवलिंग टू शेंज़ेन with the details in the description of kebab and curry.
और मैं विशाल जी से थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अलाउ किया ये व्लॉग बनाने के लिए, और 10 दिन जो हमें सपोर्ट किया है उसके लिए भी। तो दोस्तों ये व्लॉग मेरा इतना ही था, कंटिन्यूएशन था शेंज़ेन सिटी के ऊपर जो मैंने प्रीवियस व्लॉग बनाया था उसका। तो अगर आपने वो व्लॉग देखा नहीं होगा तो प्लीज़ देखिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराय।